तो कारगिल युद्ध की वो सबसे भीषण लड़ाई जिसके लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान दे दी, देश के लिए जान कुर्बान कर दी, शहीद हो गए, उनके घर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये जब शहादत हो गई उनकी, उसके बाद ये घर बनाया गया है, बाकायदा यहाँ पे विक्रम बत्रा भवन भी बनाया गया है। फैमिली जो है पहले वो डाउनटाउन में रहती थी, लेकिन 2002 में फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। और देखिए लवकुश विला का नाम इसे भी दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें विक्रम बत्रा और उनके भाई विशाल की, तो दोनों जुड़वा भाई थे, तो ऐसे में उनके विला का नाम भी यहाँ पे लवकुश दिया हुआ है। इस पूरे लेन की बात करें तो देखिए गांव में इस पूरे लेन को जो है विक्रम बत्रा मार्ग का नाम भी दिया गया है। आस पड़ोस के लोग जो है उनका यही कहना है कि ये वाकई में बहुत ही फक्र की बात है, सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए, कि एक ऐसे परिवार से आना जिसका कोई सैनिक बैकग्राउंड नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो पिता जो है वो प्रिंसिपल होते हैं, माँ उनकी जो होती है वो टीचर होती है, लेकिन उसके बावजूद विक्रम बत्रा में देश के लिए कुछ कर गुजरने की का जुनून इस कदर था कि उनका नाम जो है कारगिल युद्ध की जब भी बात होती है तो उनका नाम आज भी याद किया जाता है। तो कारगिल युद्ध के वीर योद्धा जिन्हें शेरशाह की उपाधि दी गई थी, ये उनका बचपन का घर है। पालमपुर के इस गांव में हम पहुंच चुके हैं जहां पे उनका बचपना बीतता है, जहां पे वो 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम उनके घर की तस्वीर दिखाएं जहां पे वो पलते हैं बढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें शेरशाह के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन इस बीच देखिए फिलहाल जो है यहाँ पे उनके इस घर को उनके भुआ को दे दिया गया है। उनके भुआ के जो रिश्तेदार है उन्हें दे दिया गया है, बेसिकली वो टेक ओवर कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच बात करें तो देखिए कहा जाता है कि 3 कमरों का ये मकान था जहाँ पे वो अपने परिवार के साथ रहते थे, जुड़वे भाई थे, बहनें थी। और यहाँ पे उनके अगर हम पिताजी की बात करें तो वो प्रधानाध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, साथ ही साथ माता जो थी वो टीचर थी। लेकिन देखिए इसी छोटे से घर में वो पलते हैं, बड़े होते हैं। अब फिलहाल इस घर को दुकान में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि परिवार यहाँ पे नहीं रहता है और दुकान का जो देखभाल है वो उनके रिश्तेदार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखिए अगर आगे चल के दिखाएंगे तो आगे ये आपको एक कमरा नजर आ रहा होगा। तो 3 कमरे का ये घर है जहाँ पे विक्रम बत्रा जो है पलते हैं, बड़े होते हैं। और उसके बाद चूंकि फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड जो है उनके टीचर्स का बैकग्राउंड होता है, लेकिन हमेशा से देश को लेकर के जो सेवा करने का उनके अंदर जुनून था वो काफ़ी ज़्यादा था। ऐसे में वो सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन इसी घर में वो पले होते हैं, बड़े होते हैं और उसके बाद सेना में भर्ती हो जाते हैं और पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। तो कारगिल युद्ध की वो सबसे भीषण लड़ाई जिसके लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान दे दी, देश के लिए जान कुर्बान कर दी, शहीद हो गए, उनके घर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये जब शहादत हो गई उनकी, उसके बाद ये घर बनाया गया है, बाकायदा यहाँ पे विक्रम बत्रा भवन भी बनाया गया है। फैमिली जो है पहले वो डाउनटाउन में रहती थी, लेकिन 2002 में फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। और देखिए लवकुश विला का नाम इसे भी दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें विक्रम बत्रा और उनके भाई विशाल की, तो दोनों जुड़वा भाई थे, तो ऐसे में उनके विला का नाम भी यहाँ पे लवकुश दिया हुआ है। इस पूरे लेन की बात करें तो देखिए गाँव में इस पूरे लेन को जो है विक्रम बत्रा मार्ग का नाम भी दिया गया है। आस पड़ोस के लोग जो है उनका यही कहना है कि ये वाकई में बहुत ही फक्र की बात है, सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए, कि एक ऐसे परिवार से आना जिसका कोई सैनिक बैकग्राउंड नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो पिता जो है वो प्रिंसिपल होते हैं, माँ उनकी जो होती है वो टीचर होती है, लेकिन उसके बावजूद विक्रम बत्रा में देश के लिए कुछ कर गुजरने की का जुनून इस कदर था कि उनका नाम जो है कारगिल युद्ध की जब भी बात होती है तो उनका नाम आज भी याद किया जाता है। तो कारगिल युद्ध के वीर योद्धा जिन्हें शेरशाह की उपाधि दी गई थी, ये उनका बचपन का घर है। पालमपुर के इस गांव में हम पहुंच चुके हैं जहां पे उनका बचपना बीतता है, जहां पे वो 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम उनके घर की तस्वीर दिखाएं जहां पे वो पलते हैं, बढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें शेरशाह के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन इस बीच देखिए फिलहाल जो है यहाँ पे उनके इस घर को उनके भुआ को दे दिया गया है। उनके भुआ के जो रिश्तेदार है उन्हें दे दिया गया है, बेसिकली वो टेक ओवर कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच बात करें तो देखिए कहा जाता है कि 3 कमरों का ये मकान था जहाँ पे वो अपने परिवार के साथ रहते थे, जुड़वे भाई थे, बहनें थी। और यहाँ पे उनके अगर हम पिताजी की बात करें तो वो प्रधानाध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, साथ ही साथ माता जो थी वो टीचर थी। लेकिन देखिए इसी छोटे से घर में वो पलते हैं, बड़े होते हैं। अब फिलहाल इस घर को दुकान में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि परिवार यहाँ पे नहीं रहता है और दुकान का जो देखभाल है वो उनके रिश्तेदार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखिए अगर आगे चल के दिखाएंगे तो आगे ये आपको एक कमरा नजर आ रहा होगा। तो 3 कमरे का ये घर है जहाँ पे विक्रम बत्रा जो है पलते हैं, बड़े होते हैं। और उसके बाद
चूंकि फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड जो है उनके टीचर्स का बैकग्राउंड होता है, लेकिन हमेशा से देश को लेकर के जो सेवा करने का उनके अंदर जुनून था वो काफ़ी ज़्यादा था। ऐसे में वो सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन इसी घर में वो पले होते हैं, बड़े होते हैं और उसके बाद सेना में भर्ती हो जाते हैं और पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। तो कारगिल युद्ध की वो सबसे भीषण लड़ाई जिसके लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान दे दी, देश के लिए जान कुर्बान कर दी, शहीद हो गए, उनके घर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये जब शहादत हो गई उनकी, उसके बाद ये घर बनाया गया है, बाकायदा यहाँ पे विक्रम बत्रा भवन भी बनाया गया है। फैमिली जो है पहले वो डाउनटाउन में रहती थी, लेकिन 2002 में फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और देखिए लवकुश विला का नाम इसे भी दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें विक्रम बत्रा और उनके भाई विशाल की तो दोनों जुड़वा भाई थे, तो ऐसे में उनके विला का नाम भी यहाँ पे लवकुश दिया हुआ है। इस पूरे लेन की बात करें तो देखिए गाँव में इस पूरे लेन को जो है विक्रम बत्रा मार्ग का नाम भी दिया गया है। आस पड़ोस के लोग जो है उनका यही कहना है कि ये वाकई में बहुत ही फक्र की बात है, सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए, कि एक ऐसे परिवार से आना जिसका कोई सैनिक बैकग्राउंड नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो पिता जो है वो प्रिंसिपल होते हैं, माँ उनकी जो होती है वो टीचर होती है, लेकिन उसके बावजूद विक्रम बत्रा में देश के लिए कुछ कर गुजरने की का जुनून इस कदर था कि उनका नाम जो है कारगिल युद्ध की जब भी बात होती है तो उनका नाम आज भी याद किया जाता है। तो कारगिल युद्ध के वीर योद्धा जिन्हें शेरशाह की उपाधि दी गई थी, ये उनका बचपन का घर है। पालमपुर के इस गांव में हम पहुंच चुके हैं जहां पे उनका बचपना बीतता है, जहां पे वो 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम उनके घर की तस्वीर दिखाएं जहां पे वो पलते हैं, बढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें शेरशाह के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन इस बीच देखिए फिलहाल जो है यहाँ पे उनके इस घर को उनके भुआ को दे दिया गया है। उनके भुआ के जो रिश्तेदार है उन्हें दे दिया गया है, बेसिकली वो टेक ओवर कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच बात करें तो देखिए कहा जाता है कि 3 कमरों का ये मकान था जहाँ पे वो अपने परिवार के साथ रहते थे, जुड़वे भाई थे, बहनें थी, और यहाँ पे उनके अगर हम पिताजी की बात करें तो वो प्रधानाध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, साथ ही साथ माता जो थी वो टीचर थी। लेकिन देखिए इसी छोटे से घर में वो पलते हैं, बड़े होते हैं। अब फिलहाल इस घर को दुकान में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि परिवार यहाँ पे नहीं रहता है और दुकान का जो देखभाल है वो उनके रिश्तेदार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखिए अगर आगे चल के दिखाएंगे तो आगे ये आपको एक कमरा नजर आ रहा होगा, तो 3 कमरे का ये घर है जहाँ पे विक्रम बत्रा जो है पलते हैं, बड़े होते हैं। और उसके बाद चूंकि फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड जो है उनके टीचर्स का बैकग्राउंड होता है, लेकिन हमेशा से देश को लेकर के जो सेवा करने का उनके अंदर जुनून था वो काफ़ी ज़्यादा था। ऐसे में वो सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन इसी घर में वो पले होते हैं, बड़े होते हैं और उसके बाद सेना में भर्ती हो जाते हैं और पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। तो कारगिल युद्ध की वो सबसे भीषण लड़ाई जिसके लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान दे दी, देश के लिए जान कुर्बान कर दी, शहीद हो गए, उनके घर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये जब शहादत हो गई उनकी, उसके बाद ये घर बनाया गया है, बाकायदा यहाँ पे विक्रम बत्रा भवन भी बनाया गया है। फैमिली जो है पहले वो डाउनटाउन में रहती थी, लेकिन 2002 में फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और देखिए लवकुश विला का नाम इसे भी दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें विक्रम बत्रा और उनके भाई विशाल की तो दोनों जुड़वा भाई थे, तो ऐसे में उनके विला का नाम भी यहाँ पे लवकुश दिया हुआ है। इस पूरे लेन की बात करें तो देखिए गाँव में इस पूरे लेन को जो है विक्रम बत्रा मार्ग का नाम भी दिया गया है। आस पड़ोस के लोग जो है उनका यही कहना है कि ये वाकई में बहुत ही फक्र की बात है, सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए, कि एक ऐसे परिवार से आना जिसका कोई सैनिक बैकग्राउंड नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो पिता जो है वो प्रिंसिपल होते हैं, माँ उनकी जो होती है वो टीचर होती है, लेकिन उसके बावजूद विक्रम बत्रा में देश के लिए कुछ कर गुजरने की का जुनून इस कदर था कि उनका नाम जो है कारगिल युद्ध की जब भी बात होती है तो उनका नाम आज भी याद किया जाता है।